नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इन्फोटेनमेंट मिलान नामक चैनल में, जहां पर हम आपके लिए अलग अलग जो वीडियो लाते हैं। उनमें से एक वीडियो आयान की यात्रा से संबंधित है, जिसके 2 भाग हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन दोनों भागों को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम इस यात्रा का तीसरे भाग का वर्णन करेंगे, जो की आयान की यात्रा का हिंदी अनुवाद। इस अध्याय का शीर्षक है खोतीन नगर का वर्णन। रथ यात्रा। खोतीन सुखप्रद और उन्नतशील राज्य है। यहाँ की जनसंख्या समृद्धशाली और सुखी, सभी बौद्ध धर्मावलंबी। इस नगर में ज्ञान विद्या का खूब प्रचार है। यहाँ कई हजार भिक्षुयती सन्यासी रहते हैं। उनकी जीविका का प्रबंध साधारण भंडार से जो राजा व प्रजा की ओर से निर्मित है होता है। बिहार की आमदनी का प्रबंध यतीगण स्वयं करते हैं। आमदनी केवल दान के द्वारा ही होती है। बुद्ध देव की आज्ञा अनुसार समस्त दान संपत्ति सबके हितार्थ व्यय होती है। यहाँ के निवासियों के मकाना दूर दूर बने हैं। प्रत्येक घर के सामने एक स्तूप बना हुआ है। सबके छोटे स्तूप की ऊंचाई 20 हाथ और इससे कुछ अधिक होगी। मंदिरों में प्रत्येक देश के यात्रियों और साधुओं के रहने ठहरने और भोजनादि का अच्छा प्रबंध। सबके लिए भिन्न भिन्न कमरे बने हैं। जीविकार्थ उनको किसी प्रकार की चिंता करनी नहीं पड़ती। अधिकांश यहाँ महायान संप्रदाय के लोग रहते। देश के अधिपति ने फाहियान के ठहरने का सब प्रबंध कर दिया। वह अपने साथियों के साथ गोमती नामक संखाराम में ठहराया गया। यहाँ महायान संप्रदाय के भिक्षुओं के प्रबंध में है। यह इस संखाराम में 3000 साधु रहते हैं। भोजन के समय 1 घंटा बजाया जाता है। इसको सुनकर साधुगण एकत्रित हो जाते हैं। सब निःशब्द श्रेणीबद्ध आकर अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। उनके आचरण में गंभीरता और शांत भाव झलकता है। इतनी अधिक संख्या में भिक्षा पात्र का आवाज नहीं होता। वे शांति पूर्वक भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय वे किसी से नहीं बोलते, सब मौन रहते हैं। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो वे संकेत से मांगते हैं। वी किंग टाउ चिंग और होती की और रवाना हो। परंतु फाहियान रथोत्सव देखना चाहता है, इसलिए वह 3 मास तक अपने कुछ साथियों के साथ वहां ठहरा रहा। छोटे छोटे संघारामों को छोड़कर यहाँ 4 बड़े संघाराम। चौथे मास के प्रथम दिन यहाँ के निवासी नगर की मुख्य सड़कों पर जल सिंचन करते हैं। तत्पश्चात उनको खूब सजाया जाता है। नगर द्वार के पास ही एक विशाल मंडप बनाया जाता है, उसे भी खूब सुसज्जित करते हैं। इस मंडप में राजा और राजवंशी कुछ दिनों तक निवास करते हैं। इस अधिवेशन में महायान संप्रदाय के साधुओं की प्रधानता रहती है। राजा इनकी को प्रतिष्ठा करता है। नगर से 3-4 लीग दूरी पर 4 पहियों वाला एक रथ निर्माण करता है। रथ इस हाथ का रहता है। चलते समय ऐसा मालूम होता है कि मानो संघाराम का कोई विशाल भवन है। इस सुंदर अलंकृत रथ में श्री बुद्ध देव की मूर्ति साकी जाती है। यह मूर्ति सप्त रत्नों से जटिल होती है। रथ के चारों ओर रेशमी पताका और तोरण लगाई जाती है, जिससे इसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। प्रधान मूर्ति बुद्ध देव की है। उस रथ के बीचों बीच स्थापित रहती है। दोनों ओर बुद्धत्वों की मूर्ति रहती है और चारों ओर भिन्न भिन्न देवताओं की मूर्ति रहती है। मानो सभी मूर्तियां श्री बुद्ध देव की आज्ञा पालन करने को तत्पर है। यही भाव मूर्ति की बनावट से प्रकट है। इन सब मूर्तियों पर स्वर्ण और चांदी के काम का अच्छा खुदा किया जाता है। जब रथ नगर द्वार से 100 कदम की दूरी पर रहता है, तब राजा नंगे पैर राजमुकुट उतारकर नए कपड़े पहनकर अपने हाथ में गंध द्रव्य और पुष्प लिए मूर्ति का कार्य करने को आगे बढ़ता है। परिचारक गण भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। राजा दंडवत करता है, मूर्ति पर फूल चढ़ाता है, गंध प्रज्वलित की जाती है। जबकि मूर्तिमान रथ नगर द्वार पर आता है, तब उसे राजा रानी और नगर की सभी महिलाएं पुष्प वर्षा करती है। इस अवसर पर नगर के निवासी उत्सव और आनंद मनाते हैं। सब प्रकार के इस उत्सव को गौरवयुक्त बनाया जाता है। प्रत्येक संघाराम की ओर से एक अलग रथ निकाला जाता है। सबके लिए दिन निश्चित रहता है। चौथे मास की प्रतिपदा को इस उत्सव का आरंभ होता है और चतुर्दशी को समाप्त होता है। तत्पश्चात राजा और रानी दोनों अपने अपने प्रसाद में वापस चले जाते हैं। नगर से 7-8 लीग की दूरी पर नूतन राज संघाराम नामक एक संघाराम, इसके बनने में 80 वर्ष लगे। इस अवसर में 3 राजा यहाँ की गद्दी पर बैठे। यह 250 हाथ ऊंचा है। इसमें खुदाब का उज्जवल और दर्शनीय काम किया गया है। ऊपर छत पर चांदी व सोने की खुदाई का काम है। चारों ओर यह संघाराम नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित है। स्तूप के पीछे सर्वे वृक्षा समृद्धशाली और परम रमणीय बुद्ध मंदिर है। उसके निर्माण करने में कारीगरी का कर दिखाया गया है। देखने में यह अत्यंत सुंदर है। छत्र, द्वार, खम्भ और खिड़कियों पर स्वर्ण के पात्र जटिल। इसी प्रकार से साधुओं के रहने का स्थान भी सुशोभित है। इनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जाता। संग पर्वत के पूर्व में जो 6 देश स्थित है, वहाँ के राजाओं की अधिकांश मूल्यवान संपत्ति इन मंदिरों और संघारामों के बनाने और उनको सुसज्जित करने में खर्च हुई है। उन्होंने अपनी संपत्ति का अल्पांश अपने व्यय के लिए रखा, बाकी सब धन मंदिर और संघाराम के बनाने और सजाने में व्यय। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार उस समय में भी यात्रा निकाला जाता था बौद्ध धर्म में भी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक